Good morning, students. Now we are just to the last topics, right? It is unit 5. And see, by now on we have used namespace also sometimes. You have seen in books also namespace sometimes, right? See, namespace करता क्या है? Namespace एक provide करता है, एक space provide कर देता है, right? Memory में उसका नाम दे देता है नेम स्पेस के फॉर्म में कोई भी नाम दे देता है, राइट? आपने जैसे std यूज करा है हमने इतने सारे प्रोग्राम्स में, तो std में क्या कर रखा है, एक जगह पे सारे C++ की सारी चीजें उसने रख रखी है, राइट? तभी हम यूजिंग नेम स्पेस std कई बार लिखा होता है और बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ देखा है, राइट? So basically what namespace does, namespace it is a technique of expressing logical grouping. एक लॉजिकल ग्रुपिंग को डिवाइड करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करना है, बस एक डिवाइड करने के लिए हमने ग्रुपिंग कर दी है of all the elements into a single translation unit in order to avoid the name collision or conflicts. तो जब conflicts और collisions avoid करने के लिए we have used the concept of namespace. It is a scope, local, global and क्लासेस. तो ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया था, क्लास भी अब तक हम पढ़ चुके हैं, राइट? सो इन तीनों का स्कोप आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव यूज्ड द नेम स्पेस. नेम कोलिजन इज अ कॉमन थिंग इन अ बिग एंड बल्की सॉफ्टवेयर सिस्टम. नेम कोलिजन हो जाता है बहुत बड़े सिस्टम्स में. सो namespace allow to group entities like class, object and functions under a name. ठीक है, तो हम उसको ग्रुपिंग को एक एंटिटी वाइज आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव यूज्ड द नेम. The C++ standard library is a better example of namespace. Of all the classes, templates and functions are defined inside the namespace std. तभी अभी तक मैं आप लोगों को हमेशा बताती थी, जब आप using namespace std कहीं पे देखते हैं, that means उस namespace std में आपने अपना C का प्रोग्राम सेव कर लिया है एंड उस namespace std में ऑलरेडी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस डिफाइंड है. यूजिंग namespace std, this tells the compiler that the members of this namespace are to be used in the current program, right? तो current program में वो members use हो सकते हैं, right? The namespace can be defined in the programs. The declaration of the namespace is same as the class. क्लास से कोई अलग नहीं है, सिर्फ एक सेमीकोलन नहीं लगता, राइट? और इसमें कीवर्ड नेम स्पेस यूज करते हैं, राइट? एक्सेप्ट दैट द नेम स्पेस आर नॉट टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, इट इज डिक्लेयर्ड इन द नेम स्पेस. आइडेंटिफायर के रूल्स वही वर्क करते हैं. आइडेंटिफायर, नेम स्पेस आइडेंटिफायर जो भी आपने डिक्लेयर करने वेरिएबल्स या फंक्शंस डिफाइन करेंगे, इट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन. आई रिपीट, इट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन. जब आपने num स्कोप रेजोल्यूशन n इक्वल टू 50 रिकॉर्ड किया, राइट? तो ये क्या कर रहा है, ये num इज द नेम स्पेस, स्कोप रेजोल्यूशन n मतलब जो कि नेम स्पेस का n है उसकी वैल्यू को 50 सेट कर देगा, राइट? व्हेन यू आर यूजिंग, कैसे एक्सेस करोगे? यूजिंग num स्पेस नेम स्पेस num, राइट? दिस विल हेल्प यू एक्सेस दिस num. ठीक है, जैसे ही आप यूजिंग नेम स्पेस नम लिखेंगे तो आपको वो एक्सेस करने में हेल्प करेगा, राइट? n इज इक्वल टू 10 एंड शो कॉल किया आपने 15. सेम वे अगर आप यूजिंग नेम स्पेस कोलन n लिख देंगे, राइट? तो ये सिर्फ अपने मेंबर के एक वेरिएबल को यूज किया है, सो यू विल नॉट बी एबल टू कॉल दी शो फंक्शन. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं. अगर मैंने सिर्फ वेरिएबल को यूजिंग लिया है, दैट मीन्स आई एम यूजिंग ओनली वेरिएबल, तो मैं शो फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट? सो देयर इज अ मैकेनिज्म इन विच वन कैन डिक्लेयर ऑल्टरनेट नेम्स, मतलब एलाइस, जैसे रेफरेंस बनाते थे ना वेरिएबल, वैसे ही. तो वी कैन क्रिएट एन एलाइस फॉर एग्जिस्टिंग नेम स्पेस using namespace, new name and the current name, right? current name suppose कोई namespace का है तो हम उसका namespace का नाम change कर सकते हैं, right? We can have nested namespace, that means एक namespace के अंदर हम दूसरा namespace define कर सकते हैं. When one namespace is nested in another namespace, it is
known as nested namespace. Nested namespace declaration is done like this. namespace num, अब उसके अंदर ही मैंने एक namespace define करा है num1, right? उसका variable है 10, k is the variable and the value is 10. So to access we have to use two scope resolution. ये point है. num स्कोप रेजोल्यूशन num1 में गए, num1 के स्कोप रेजोल्यूशन से हम k को एक्सेस किया, राइट? The scope resolution operator is used to access the entities of each of the namespace items. Is that clear? Or you can using namespace, you can use num1 colon semicolon, oh sorry, colon scope resolution operator k. I hope this is clear. I hope. प्लीज रीड इट 2 times. इट इज वेरी इजी, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए. ऐसे ही हम ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में करते थे. बस यहाँ पे हमने नेम स्पेस लगाना स्टार्ट कर दिया, तो नेम स्पेस से मुझे ये पता चल गया कि ये कौन से. अगर क्लास का लोकल और ग्लोबल होता तो हम क्लास का आइडेंटिफाई करते थे सेम इस वे से, राइट? दिस इज द अनदर एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड यूजिंग नेम स्पेस ISD. हमने एक STD, हमने एक नेम स्पेस num डिक्लेयर करा, राइट? अब हमने num की वैल्यू n की वैल्यू क्या कर दी 100, मेन में क्या कर दी 100 और शो को कॉल किया, राइट? सेम वे दिस इज अ डिक्लेरेशन, ठीक है? हमने डिक्लेयर कर दिया चेंज करके. अब हम नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस num हमने चेंज करके n इक्वल टू 100 कर दिया और शो कॉल कर दिया, राइट? सो दिस इज अ डिक्लेरेशन मेथड अगर हमें डिक्लेयर करना है, एंड दिस इज द डायरेक्टिव मेथड कि हमने नेम स्पेस को यूज कर लिया पहले और n की वैल्यू को सेट कर लिया. अगर आप यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखना चाहते तो ये वाला मेथड यूज करोगे. अगर आपने यूजिंग नेम स्पेस लिख दिया तो ये वाला मेथड यूज करोगे, राइट? यू कैन यूज ऑल्टरनेटली, मतलब कोई भी मेथड एक यूज करना, एनी ऑफ दीज टू, एनी ऑफ वन, मतलब एक ही यूज करना है, right? The using keyword can be used for using declaration as well as using directives. The using directive provides access to all the variables declared within the namespace. ठीक है? तो namespace के अंदर जितने भी variables या functions होंगे, we can use that. We can directly access the variable without specifying the namespace name. मतलब अब हमें num1 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर n लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेम स्पेस को इंक्लूड कर लिया है, राइट? सो दिस इज अनदर एग्जांपल यूजिंग नेमस्पेस STD. आपने नेमस्पेस num क्रिएट किया, एक j वेरिएबल क्रिएट करा, num1 क्रिएट करा, k वेरिएबल क्रिएट करा. अब नेमस्पेस कुछ भी नहीं लिखा. जब कुछ भी नहीं लिखा, दिस इज अ एनोनिमस नेमस्पेस, राइट? दिस इज अ एनोनिमस नेमस्पेस. एनोनिमस नेमस्पेस का मतलब है जब हम सिर्फ j यूज कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ 500 विल बी शोन, वाइल जब हम num से एसोसिएट करेंगे j तो 200 शो कर रहा है num के अंदर वैल्यू, वाइल जब हम num1 k एसोसिएट करेंगे तो वो 400 शो करेगा, राइट? दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एनोनिमस नेमस्पेस. दिस इज द अनदर एग्जाम्पल कि अगर हमें एक्सेस करना हो फर्स्ट कोई वैल्यू को जो लोकल भी वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल भी है और नेम स्पेस में भी है, सो वी हैव टू जस्ट राइट द नेम स्पेस फर्स्ट स्कोप रेजोल्यूशन वैल्यू, राइट? एज सून एज आप ये लिख लेंगे आपकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, राइट? लोकल वेरिएबल 200 एंड ग्लोबल वेरिएबल अगर आपको एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ स्कोप. तो जैसे ही स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फर्स्ट के साथ लगेगा तो क्या प्रिंट होएगा 500. जब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सिंपल लगेगा तो ग्लोबल वेरिएबल, और जब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगेगा तो लोकल वेरिएबल, राइट? थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड द नेम स्पेस टॉपिक. ओके, थैंक यू. ऑल द बेस्ट.